Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 13 जहाँ पहिया है फिर से समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं श्री पी साईनाथ जी। आंध्र प्रदेश में वर्ष 1997 में जन्मे पी साईनाथ भारत के जाने माने पत्रकार हैं। इन्होंने सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण परिवेश, गरीबी, किसान समस्या, भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभाव आदि पर बहुत कुछ लिखा है। प्रसिद्ध लेखक पी साईनाथ द्वारा रचित पाठ जहाँ पहिया है ग्रामीण महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु, जहां साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन के रूप में उभरा। बात कुछ अजीबोगरीब एवं चौंकाने वाली थी। ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी एवं गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इस क्षेत्र में नवसाक्षर महिलाओं ने अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान एवं आत्मनिर्भरता के लिए साइकिल को माध्यम बनाया। साइकिल चलाना सीखने के लिए उन्होंने पैसे तक खर्च किए। अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन भी किया और अब भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। वहाँ की एक युवती का यह कहना है कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कई युवतियां जैसे फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। उनका कहना है कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 12 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल चलाने की प्रशंसक महिलाओं में खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी शामिल हैं। साइकिल चलाना सीखने से पानी लाना, दोपहर का भोजन पहुंचाना, अपने कार्यस्थल पर समय से पहुंचना जैसे कामों को करने में सुविधा होती है। इससे समय एवं ऊर्जा दोनों की बचत होती है, जिसका उपयोग दूसरे रचनात्मक एवं अन्य कार्यों में किया जा सकता है। आमदनी बढ़ने से आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। इस तरह साइकिल के पहिए ने उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना भी एक असाधारण अनुभव था। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे लेखक को लगा कि वह कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहे हैं
उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम को किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह लेखक ने सोचा भी नहीं था, और उन्होंने कभी भी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक भी नहीं समझा था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। महिलाओं के लिए यह आज़ादी का प्रतीक बन गया है। साइकिल चलाने के कारण बढ़ी हुई गतिशीलता एवं आत्मनिर्भरता ने उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा की है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार पाठ के माध्यम से हम देख रहे हैं कि अगर मन में किसी बात को, किसी कार्य को करने की बात ठान ली जाए तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। भले ही उस कार्य को करने में बहुत सारी अड़चनें आ सकती हैं, परंतु अगर दृढ़ निश्चय के साथ उस कार्य को किया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी, एवं वह सफलता हमारे आगे के जीवन को भी गतिशील बनाती है। पाठ को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। पाठ में आए हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थ इस प्रकार है। फबती अर्थात व्यंग, चोट करने वाली या चुभती बात। यकीन, विश्वास, घिसी पिटी, पुरानी, बहुत दिनों से चली आ रही। पाठ के अंतर्गत करवाए गए बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं व्याकरण से संबंधित सभी प्रश्नों को याद करें एवं पाठ को पुनः पढ़ें। हमारे पाठ का पुनरअभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।